एक माँ जन्म देती है और एक माँ अपनी गोद में समा लेती है। तो जन्म से मृत्यु तक का हिसाब किताब और दो माएँ किस प्रकार से हमारी भूमिका इस बीच में रहती है। पालन पोषण करती हैं। जी, ऑडियंस जी, हरदीप जी, जी। देखिए, जब आत्मा जो है जन्म लेने वाली होती है, आत्मा को जब जन्म मिलने वाला होता है तो उस टाइम वो भगवान के पास होती है और भगवान के पास से आने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। बिल्कुल। जिसे भगवान परमेश्वर साक्षात मिल रहे हैं वो क्यों आएगी? नीचे स्थान। लेकिन भगवान कहते हैं कि आप जाइए, तो कहता है मेरा ख्याल कौन रखेगा? तो भगवान कहते हैं मैंने फरिश्ता भेजा है। वो फरिश्ता माँ होती है। मेरा खाने पीने का ध्यान कौन रखेगा? मेरे खाने पीने का ध्यान भी तेरा पहले से ही हो गया है, वो भी माँ रखेगी। मुझे नहलाएगा धुलाएगा कौन? वो भी माँ रखेगी। मैं किसकी छांव में बड़ा होऊंगा? अपनी माँ के आंचल के प्यार के छांव में बड़ा होगा। तेरे लिए फरिश्ता भेजा है और बड़े नाजों से तुझे रखेगी, छाती से लगा के रखेगी और बहुत प्यार करेगी। एक तो देखिए, माँ की भूमिका कितनी प्यारी कितनी सुंदर होती है कि वो अपने बच्चों को अपनी छाती से लगा कर रखती है और उसमें जितने भी गुण होते हैं माँ अपने बच्चों को देने की कोशिश करती है। सारे संस्कार पढ़ा डाल लिखा कर देती बड़ा है। करती है और अच्छे संस्कार देते हुए, हाँ जी। अच्छी सभ्यता में रखते हुए अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। अब एक तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑडियंस जी, देखिए माँ की यहाँ भूमिका कितनी अच्छी है कितनी सुंदर है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको इस बात का एहसास ही नहीं रहता कि हमें हमारी माँ ने कितने लाड़ प्यार लाजों से पाला है। क्या ममता उसकी, जिस ममता से उसने अपने बच्चों को पाला है, क्या कभी वो कम होगी? बच्चे, ऑडियंस जी, कोई बच्चा अपनी माँ के साथ कैसा भी व्यवहार कर ले लेकिन माँ के प्यार में कभी कमी नहीं आती। यही तो माँ है। और एक माँ गंगा मैया, आप बार बार इस बीच में जन्म होता है तो गंगा मैया स्नान करने के लिए जाते हैं हम लोग, हरिद्वार या कहीं भी, ठीक है ना? ऋषिकेश। हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, गढ़गंगा जाते हैं और संगम पे जाते हैं जी। और आपका कलकत्ता जाते हैं, गंगा सागर जाते हैं। तो बहुत सारे स्नान है तो गंगा मैया के, तो स्नान करने जाते हैं और वहां गंगा मैया हम जो भी कार्य कर रहे होते हैं, ये माँ हमें बार बार क्लीन कर देती है क्योंकि हमारी रगों में भी लाल रंग का पानी बह रहा है और हम जो भी कार्य करते हैं और जो भी अवगुणों से हम भरते हैं, वो सारे के सारे अवगुण हमारी माता गंगा मैया, जब हमारा जीवन काल जीवन चक्र चल रहा होता है, जब उसमें हम स्नान करते हैं तो उनको ये धोने का काम करती है। हाँ जी। और हम हल्के भी होते हैं, चाहे हमें मालूम ना पड़े, लेकिन बहुत हल्का, तन हमारा बहुत हल्का हो जाता है और मन भी हमारा बहुत हल्का हो जाता है और भाव हमारा उत्तम हो जाता है। तो हम इस माँ को भी समझने की कोशिश करें जिसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा जीवन निर्भर है। खेतों से निकलती हुई ये गंगा मैया सारे खेतों को सींचती हुई, जो फल फ्रूट सब्जियां हमें मिलती हैं खाने के लिए, हिमालय से लेके कलकत्ता तक सबको सींचती है, सबको सींचती है, सबका पालन पोषण भरण करती है। और इसके बाद जिस जिसकी बारी जैसे जैसे आती है, उम्र दराज के हिसाब से या छोटे बड़े के हिसाब से जो भी होता है, जिसका शरीर पूरा होता रहता है, बाद में ये गंगा मैया अपनी गोद में समा लेती है, स्थान देती है, अपनी गोद में समा लेती है। ये है गंगा मैया और वो है फरिश्ता माँ जो हमें जन्म देती है और हमें संस्कार प्यार से बड़ा करती है। हमें इन दोनों का ही मान और सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल। हमें अपनी गंगा मैया को गंदा नहीं होने देना चाहिए। हमें वहां पे कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारी गंगा मैया गंदी हो। बिल्कुल, वहां पे कोई भी या कुछ भी
नहाने का कोई साबुन या कुछ भी मल, कुछ भी गंदा जो हम बहाने के लिए सामान लेके जाते हैं, वो गंगा मैया में नहीं बहाना चाहिए। बहाने का पूजा के लिए है, गंगा मैया पूजा के लिए है। हाँ जी, बिल्कुल। वो पूजा कीजिए आप, ठीक है ना। और साक्षात ये जो शरीर है, ये हमारा ज्योतिनुमा शरीर है। अब साक्षात माँ से वो बार-बार हमें स्नान कीजिए वहाँ पे जाके। स्नान कीजिए, बिल्कुल। तो बड़ा अच्छा भी लगता है, बहुत प्यारा लगता है। तो ये जो जीवन मिला है मानव का, इसमें जो फरिश्ता माँ है, मैं सभी ऑडियंस से आज इस वीडियो के माध्यम से गुजारिश करूंगा, आवेदन करूंगा कि जिस माँ ने जन्म दिया है, बच्चों का भी फर्ज बनता है कि उस माँ का ध्यान रखें, उस माँ को प्यार दें। उस माँ को भी बहुत प्यार की जरूरत होती है। वो प्यार लुटाते लुटाते थकती नहीं है, सेवा करते करते थकती नहीं है, और कभी भी आहा की आवाज उसके मुख से आती कभी नहीं। भी नहीं आती है। लेकिन ऐसे ही गंगा मैया हमें अपनी शरण में लेती है, और सारी जिंदगी हमें मालूम भी नहीं है वो हमारे जो खेत हैं, जो हमारा अनाज उगता है, जो हाँ हमारे जी। फल फ्रूट सब्जियां उगती हैं, उससे जो हमारा पेट भरता है, भाई जो हमारी जरूरतें हैं वो पूरी होती हैं जब मार्केट बिल्कुल। में आती है, और शुद्ध पावन तरीके से हमें शुद्ध सब कुछ एकदम, मिलता है, गंगा तो मैया एकदम और शुद्ध है। लास्ट में वो हमें अपने शरण में ले लेती है। शरण में ले लेती है हमें। तो ये भी पावन, तो हमें यहाँ पे जो मैंने बताया, दोनों ही जगह पे आप किस तरह से इनको सुरक्षित रख सकते हैं, किस तरह से ख्याल रख सकते हैं, जिस तरह से ये हमारा ख्याल रखती है, हमें भी उससे ज्यादा ही इनका ख्याल रखना चाहिए। मैं जन्म देने वाली माँ को नमन करता हूँ, और मैं गंगा मैया को नमन करता हूँ, और आज जो ये ऑडियंस इस वीडियो को देख रही है, मैं उनको भी नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।